तो इस बार आपके एग्जाम में आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। मैथ की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, जीके जीएस की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, सब में आपके 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करने। तो आइए थोड़ा ट्राई करते हैं, चेक करेंगे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना चाहिए। तो आइए बेटा स्टार्ट करेंगे। और ये रहेगा हमारी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन वाला। कह रहा है कि अगर इलाहाबाद पिल्लर की बात करी जाए, द इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इलाहाबाद पिल्लर में या इलाहाबाद पिल्लर को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे। देखो अगर ये सामने क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप 20 सेकंड देकर चलोगे तो यह क्वेश्चन आपका 20 सेकंड से ऊपर का नहीं है। क्यों? इलाहाबाद पिल्लर की स्थापना सम्राट अशोक ने करी है और जिसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इज बोथ 2 and 3। इलाहाबाद पिल्लर को प्रयाग परस्ती भी कहते हैं, इलाहाबाद पिल्लर को प्रयाग परस्ती भी कहा जाता है कि प्रयाग परस्ती क्या है, इलाहाबाद पिल्लर है। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द थर्ड 5-year प्लान वाज मेड। एग्जाम के टाइम में बच्चा सोचेगा कि तीसरा प्लान कब लाया गया, तो आपके माइंड में आएगा कि 1961 से लेकर 66 तक थर्ड 5-year प्लान लाया गया। और तीसरे प्लान में भारत का पीएम कौन था? राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। तीसरे प्लान में पहले थे नेहरू जी और नेहरू जी के बाद थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 20 से लेकर 25 सेकंड का मेरे भाई ये मैक्सिमम आपका क्वेश्चन रहेगा। अगला आइए नेक्स्ट। फॉलोइंग दी 2026 रीशफल which individual has been moved from the governorship of Telangana to become the governor of Maharashtra। कह रहा है कि पहले तेलंगाना का गवर्नर था, अब उसको महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया। नाउ दिस इज अ कोर करंट अफेयर। इसके लिए टेक 40 to 45 सेकेंड्स, जिससे कि आपको क्वेश्चन आप सही करके आओ कि इस समय महाराष्ट्र का किसको बनाया गया। कह रहा है कि 2026 के फेरबदल के बाद किस व्यक्ति को तेलंगाना के राज्यपाल पद से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। राइट आंसर इज जिशु देव वर्मा। देखो जिसको आता है ये क्वेश्चन उसके लिए क्वेश्चन 5 सेकंड का है, जिसको पढ़ने में, सोचने में, समझने में टाइम लगेगा 30-40 सेकंड अगर ले लोगे, अगर सही कर सकते हो तो ये आपको 2 नंबर देके जा सकता है, यह आपको आराम से 2 नंबर देके जा सकता है। अगला आइए नेक्स्ट। थोड़ा सा मैं आपको देखो, जो मैं क्वेश्चन करने में टाइम बता रहा हूं आपने वही टाइम लेके चलना है। जो एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूं वो एक्स्ट्रा टाइम है। जैसे हिमाचल प्रदेश का कविंद्र गुप्ता जी, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र के जिशुदेव वर्मा, नागालैंड के नंद किशोर यादव, बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, वेस्ट बंगाल आर एन रवि, तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू। ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट। कुनबी डांस इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। अगर तो यह क्वेश्चन किसी को आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में लगेंगे 10 सेकंड, और नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बिकॉज राइट आंसर इज गोवा। इन स्वीट पी, अगर मैं आपसे हरे रंग के मटर की बात करता हूं, इन स्वीट पी अगर मैं आपसे हरे रंग के मटर की बात करता हूं, द टेंड्रिल्स आर मोडिफाइड बाय व्हाट। राइट आंसर इज लीफलेट्स। पत्तिकाओं के द्वारा टेंड्रिल्स मॉडिफाई करती हैं। अगर कोई ये पॉइंट बेसिक आपके प्लांट्स के बारे में पढ़ते हुए कोई कवर करके गया है तो भैया जी ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड का है। होने को तो ये 5 सेकंड में हो जाए, लेकिन मैं कम से कम एक क्वेश्चन को 10-12 सेकंड देकर चलूंगा, स्पेशली जीके जीएस में। कसकुटा इज एन एग्जांपल ऑफ, व्हाट इज कसकुटा? क्या होता है कसकुटा?
अमर बेल इन चारों में से किसका उदाहरण है? क्या कोई एक ऑटोट्रोफ है, स्वपोषी है, पैरासाइट है, दूसरे पे रहता है, दूसरे के न्यूट्रिशन को चूसता है? ये कोई सेप्रोट्रोफ है, मृत जीव का कोई न्यूट्रिशन चूसता है, होस्ट है, परपोषी है? राइट आंसर इज इट इज अ पैरासाइट। क्या है बेटा? इट इज अ पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा जीव होता है जो पोषक तत्व, आश्रय और जीवित रहने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव के ऊपर या उसके अंदर रहता है, और ऐसा वह मेजबान की कीमत पर करता है। यानी कि जिसकी बॉडी पर कोई पैरासाइट है जो उसके न्यूट्रिशन को चूस रहा है, वो उससे फायदा तो ले रहा है, लेकिन जो होस्ट की बॉडी है उसको घाटा पहुंचा रहा है, उसको घाटा पहुंचा रहा है। अगला आइए नेक्स्ट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चैल्कोलिथिक एज? अगर मैं चैल्कोलिथिक एज की बात करूं तो पहले आप पैलियोलिथिक एज पढ़ते हो, फिर आप नियोलिथिक एज पढ़ते हो, उसके बाद आप चैल्कोलिथिक एज पढ़ते हो। तो अगर इन चारों की बात करी जाए तो भैया क्या आंसर दोगे? राइट आंसर इज 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी। राइट आंसर इज ए। अब जरा यहां देखना एक बार। लोअर पैलियोलिथिक 2.5 मिलियन से लेकर 2.5 लाख ईयर्स अगो। मिडिल पैलियोलिथिक 2.5 लाख से लेकर 30,000। अपर पैलियोलिथिक 40,000 से लेकर 10,000। अगर पूरा पैलियोलिथिक लेकर चलूं तो 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी तक हम पैलियोलिथिक एज मान के चलते हैं। इसके बाद आता है मेसोलिथिक एज 10,000 से लेकर 4,000। फिर आता है चैल्कोलिथिक एज 4,000 से लेकर 2000 बीसी। इसके बाद आएगा ब्रोंज एज, जहां पर आपको इंडस वैली देखने को मिलेगा कि 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी। इंडस वैली ब्रोंज एज में आता है, और आर्यंस वाला पीरियड या वैदिक पीरियड आपके आयरन एज में आता है। यह बात सारी ध्यान रखनी है आपने। वो आपका किस में आता है बेटा? वो आपके आयरन एज में आता है। अगला आइए नेक्स्ट। इफ अर्थ रेडियस श्रिंक बाय 1%। देखो जो करवा रहा हूं सीजीएल के आपके इसमें 2025 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यह हमारे इस प्रैक्टिस टेस्ट में आ गया। यह हमारे इस प्रैक्टिस टेस्ट में आ गया। कह रहा है कि अगर 1% श्रिंक कर देंगे तो ग्रेविटेशन कितना बढ़ेगा? पहली बात तो यह कि अगर रेडियस श्रिंक करेंगे तो ग्रेविटेशन इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीज बाय 2%। इट विल इंक्रीज बाय 2%। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप इट ऑन योर पाम? इन चारों में से कौन सा मेटल है बेटा, या मेरे भाई, मेरी छोटी प्यारी बहना, जिसको मैं अपने हाथ पर रखूं और वो पिघल जाए? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज गैलियम। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हम जीएस के देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन 15 से लेकर 20 सेकंड के ऊपर का नहीं है, अगर आपको आता है तो। इसलिए बोल रहा हूं मैं, सेक्शनल टाइमिंग में जीके जीएस में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 1 मिनट क्वेश्चन के लिए नहीं ले सकते। आप ट्राई करो कि आप 30 सेकंड से कम में क्वेश्चन सोल्व करो, कि अगर कोई मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको 1 मिनट दे पाओ, है ना भैया। आगे आइए नेक्स्ट। ये आपका गैलियम है, हाथ पर रखोगे आपके टेम्परेचर से ये पिघल जाता है। अगला आइए नेक्स्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन उद्देश्य क्या था? जो बच्चा बेसिक पढ़ाई कर कर गया है ना, 5 सेकंड में भाई साहब ये करेक्ट कर देगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मेनली एम्ड एट अनाज के उत्पादन को बढ़ाना। क्या करना? अनाज के उत्पादन को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। राइट आंसर इज बी। आर्टिकल 270 के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहां पर दी गई हैं, और यह क्वेश्चन आपके सीजीएल 2025 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो इसको आप ऑटोमेटिकली 1 मिनट देकर चलो। अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया है तो इसको मेरे भाई आप ऑटोमेटिकली 1 मिनट देकर चलो, क्योंकि अगर आपने इसको 1 मिनट नहीं दिया, जल्दबाजी करने की ट्राई करी, तो फिर मामला खराब हो जाए। क्योंकि इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है,
थर्ड वाली गलत है, तो राइट आंसर इज सी 1 एंड 2। राइट आंसर इज सी 1 एंड 2। ठीक है जी, अगला आइए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका ये। इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी? इंडिया ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड कब जीता? इंडिया ने पहली बार बेटा ओलंपिक में गोल्ड कब जीता हॉकी के अंदर? राइट आंसर इज 1928। देखो एसएससी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ओलंपिक्स को लेके क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, तो ओलंपिक्स एंड इंडिया पूरा पढ़ के जाना, ओलंपिक्स एंड इंडिया पूरा पढ़ के जाना। अगला आइए, हाउ मैनी मेडल्स वर वोन बाय इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? 2024 का जो मेजर ओलंपिक है वो पेरिस में करवाया गया। कह रहा है कि इंडिया ने यहां पे कितने मेडल जीते? राइट आंसर इज, इंडिया ने यहां बेटा 6 मेडल जीते। इन 6 मेडल में इंडिया का देखो, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल, मनु भाकर और सरबजीत सिंह ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुसले ब्रॉन्ज मेडल, इंडियन मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल, अमन शेरावत ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया ने 5 जीते ब्रॉन्ज और 1 जीता सिल्वर। अगर गोल्ड की बात करूं तो इंडिया ने 0 गोल्ड, इंडिया का गोल्ड नहीं आया कोई भी। 6 में 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। अगला आइए नेक्स्ट, अगला आइए, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, जब आप शाम को कभी चौमिन खाने जाते हो तो उसमें आप कभी कभी ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट एक विनेगर डालते हो, पानी की तरह दिखता है लेकिन पानी होता नहीं है, थोड़ा सा वो एसिडिक होता है कि 50-60% एसिटिक एसिड इन एल्कोहल, गलत। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन एल्कोहल, गलत। 50-60% एसिटिक एसिड इन वाटर, गलत। तो क्या आंसर होगा इसका कि पानी के अंदर 5 से 8% एसिडिक नेचर वाला ये लिक्विड होता है, कि पानी के अंदर 5 से 8% एसिडिक अमल वाला, एसिड वाला ये लिक्विड होता है। तो राइट आंसर इज सी। द एसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, गलत। रोटेशन ऑफ फील्ड, गलत, कि एक जगह खेती करी, फसल काटी, बची हुई जो उसकी पराली है, जो उसका रेजिडू है, उसको जला दिया। क्या कर दिया? उसको जला दिया, फिर दूसरे खेत में शिफ्ट हो गए, दूसरे खेत में शिफ्ट हो गए। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये वाली चीज काफी प्रोमिनेंटली यूज करी जाती है। अगला आइए, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर है बेटा? जनेवा स्विट्जरलैंड। 1995 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इज दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसी साल इंडिया के अंदर मिड डे मील स्कीम भी चालू करी गई थी। इसी साल इंडिया के अंदर बेटा मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट करी गई थी। तो राइट आंसर इज 1995। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के साथ, हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को स्टार्ट किया और आज तक मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए? सबसे छोटा आरएनए इन चारों में से कौन सा है? दैट इज टी आरएनए। राइट आंसर इज ए, दैट इज टी आरएनए। आंसर इज ए। लाला लाजपत राय जी वॉज ऑल्सो नोन एज, आपने साइमन गो बैक का नारा सुना होगा। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया। आपने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना देखी होगी 1894 लाहौर में, इसकी स्थापना लाला जी ने करी। लाला जी को
शेरे पंजाब कहा गया? लाला जी को पंजाब केसरी तक कहा गया। राइट आंसर इज डी। हु वॉन द एबल प्राइज इन 2025? सर एबल प्राइज क्या होता है? एबल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज माना जाता है। बेसिकली क्या है ना भाई, नोबेल प्राइज में टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। दुनिया में टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो एबल प्राइज को ही नोबेल प्राइज तक की उपाधि दी गई है मैथमेटिक्स में। राइट आंसर इज मसाकी काशिवारा। राइट आंसर इज मसाकी काशिवारा। जर्मन मैथमेटिशियन जर्ड फोल्टिंग्स जिनको 2026 में एबल प्राइज मिला, 2026 में एबल प्राइज जर्ड फोल्टिंग को और 2025 में मसाकी काशीवारा को। अगला आइए, हु वॉन दी वुमेन प्रीमियर लीग आईपीएल? भाई देखो WPL सॉरी, स्पोर्ट्स के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, WPL, आईपीएल, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और 50-50 का जो वर्ल्ड कप है, अब चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, भाई साहब उसको पढ़कर जाना। क्या करना बेटा? उसको पढ़कर जाना। तो वुमेन प्रीमियर लीग 2025 कौन जीता? राइट आंसर इज मुंबई इंडियन। 2026 कौन जीता? आरसीबी। अगर मैं WPL की बात करूं तो भी आरसीबी और आईपीएल की बात करूं तो भी आरसीबी, इस साल लेटेस्ट ईयर में। अगला आइए, नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल? कौन से आर्टिकल के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात करी गई है? द आंसर इज आर्टिकल 263। द आंसर इज आर्टिकल 263। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अगर मैं इंडिया की डेंसिटी की बात करूं तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर बिहार की बात करूं स्टेट्स में सबसे ज्यादा 1100 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर दिल्ली की बात करूं पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। इन इंडिया इंटरनेशनल योगा डे, भाई इंडिया में इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या पूछ रहा है ये? कह रहा है कि सर इंडिया में इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? राइट आंसर इज 21 जून। राइट आंसर इज 21 जून। लेजिम करके डांस है, लेजिम करके बेटा एक फोक डांस है। ये फोक डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? लेजिम करके मेरे भाई ये एक फोक डांस है। ये लेजिम करके फोक डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र। जैसे लावणी, कोली, लेजिम, गोंधल, धनगिरी गज, तमाशा, पेवाड़ा और हांडी और दही कला, ये सारे आपके महाराष्ट्र के फोक डांस हैं। ये सारे आपके महाराष्ट्र के फोक डांस हैं। तो मेरा यह मानना है कि आपको आज की क्लास अटेंड करके, आज का ये सेशन अटेंड करके बहुत मजा आया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे सेशंस मैं और लेके आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करना सिलेक्शन, कि मैं समझ जाऊंगा कि आप भी मेरी तरह आपके सिलेक्शन के लिए तैयार हो। देखो दो चीजें आपने करनी है बेटा। एक तो जो 8 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे, आपने वो अटेंड करनी है डेली लाइव। साथ में आपको जो ये 15 मिनट वाला सेशन है आपने ये भी अटेंड करना है। और इसके साथ साथ अगर आपको सच में एग्जाम पास करना है तो आपको शिखर 2.0 बैच में जुड़ के अपना पूरा सिलेबस कवर करना। इस बैच के अंदर आपको अगर देखा जाए तो क्या क्या कवर कराएंगे हम? आपको डेली लाइव क्लास से सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको इसी के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। आपको इसी के अंदर जो सेक्शनल टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो एडिक्विटी लेवल के होंगे, लेटेस्ट लेवल और लेटेस्ट पैटर्न के होंगे। पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स होंगे। और जैसे कि ये बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो लाइव क्लास भी अटेंड करो, साथ में जो क्लास छूट गई है
उनकी रिकॉर्डिंग देख लो। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, और नोट्स अलग से मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो भैया अगर आपका सपना है सीजीएल पास करना, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप ये सारी फैकल्टीज के साथ मिलके, अपने बड़े भाइयों के साथ मिलके, अपनी बड़ी दीदियों के साथ मिलके अपनी तैयारी करो और सीजीएल का सिलेबस कवर करके मेरे भाई आगे बढ़ के एग्जाम पास करो। सर ये कहां मिलेगा हमें? जो आप ये क्लास देख रहे हो, आपकी क्लास के नीचे बेटा आपको ये मिलेगा। जैसे अभी अगर आप यूट्यूब पर जाओ, आप मेरी कोई भी क्लास खोलोगे ना, जैसे आपको मैं एसएससी टेक्स्ट बुक के चैनल पर ही लेके चलूंगा, जैसे बेटा आपको मैं एसएससी टेक्स्ट बुक के चैनल पर ही लेके चलूंगा, ठीक है ना। आपको इसी क्लास के नीचे आपको यहां पर दिखेगा कि आपका यहां पर देखो कि सीजीएल शिखर 2.0 बैच का लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करो। देखो अब नहीं करोगे सिलेबस कवर तो फिर कब करोगे? अब तो इस समय मैंडेटरी हो गया, बिना सिलेबस कवर करे एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। तो करना क्या आपने, आप यहां पहुंचोगे, आपको क्या क्या मिल रहा है आपको यहां सब कुछ दिख जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलिए, जैसे ही यहां पहुंचोगे आपने अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना है। क्या सिंपल है, AVS, आप AVS कूपन कोड लगाओ। 3 महीने में आपका एग्जाम होगा, 3 महीने वाला सुपर पास लाइव लो। और आपने करना क्या बेटा, इसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, आपने AVS कूपन कोड लगाना है और आपको 5 to 9 में सीजीएल का लाइव बैच मिलेगा। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको सब कुछ मिलेगा। आपने 8 बजे वाली ये मेरी क्लास अटेंड करनी है डेली लाइव, 15 मिनट वाला 25 क्वेश्चन का सेशन करना है, और आपने शिखर बैच में जुड़ के अपना सिलेबस कवर करना है। अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किया तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अलग अलग जगह से कि मैथ का बैच वहां से ले लिया, जीएस का बैच वहां से ले लिया, रीजनिंग का बैच वहां से ले लिया, इंग्लिश अपने आप पढ़ लेंगे। इससे बेटर है कि इतनी कम फीस में आप हमारे साथ हमारे शिखर बैच के अंदर जुड़ो, शिखर 2.0 बैच के अंदर जुड़ो। लाइव क्लास से सिलेबस कवर करो, सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, नोट्स से पढ़ाई करो। कोई बात अगर समझ ना आए क्लास के बाद तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, वो लीजिए। और जो जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा, मेरा वरदान बैच सब बच्चों को बिल्कुल फ्री, मेरा वरदान बैच जहां पर आपको मैंने जीके जीएस कवर करवाया है वो सब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेकिन आपको डिस्काउंट कोड क्या लगाना बेटा, डिस्काउंट कोड आपको लगाना है एवीएस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।